नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी की मिक्सअप क्वेश्चन वाली क्लासेस 7th। इससे पहले मैं 6 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप भारत जी के विद अंजलि चैनल के साथ में जुड़ के वो क्लासेस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। प्रथम क्वेश्चन है अपना, ताम्र पाषाणकालीन युगीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। मातृ देवी की ये पूजा करते थे। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। साथ में एक और क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी और किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये वृक्ष आता है पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है ये? पीपल का वृक्ष। या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस देवी की ये पूजा करते हैं। इसका आंसर मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वृक्ष की अगर बात करें कि कौन से वृक्ष की ये पूजा करते थे, ये पीपल के वृक्ष की ये पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और कहाँ हुई थी? तो मतलब किसने करी थी? कहाँ हुई ये भी अपन देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है 1922 में। और इसकी खोज की अगर बात करें कि इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करते हैं दयाराम साहनी। कौन करता है? दयाराम साहनी जी द्वारा इसकी खोज की जाती है 1922 में हड़प्पा सभ्यता की। कब होती है? तो 1500 से 1700 में तो ये नगर होता है। कौन सा? हड़प्पा नगर। और अगर इसकी खोज की बात करें तो 1922 में हो जाती है। इसके अलावा अभी तक अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी खोज हो चुकी है, मतलब पुरातात्विक विभाग के अनुसार इसकी कितनी खोज हो चुकी है, तो अभी तक लगभग 350। कितने? लगभग 350, 350 प्लस हैं। 350 पुरातात्विक स्थलों की खोज हो चुकी है। ये किसके अंदर हुई है? तो ये सारे हड़प्पा सभ्यता के अंदर हुई है। ये स्वतंत्र भारत से पहले की बात है। और स्वतंत्र भारत के बाद में 2 ही स्थान अपने भारत में बचे हैं और बाकी सारे स्थान कहाँ चले गए हैं? तो वो कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गए हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से किया था। तो किससे स्थापित किया था? कौन से राजपूत थे ये आपसे पूछा गया है। तो किससे स्थापित करते हैं ये? तो कछवाह वंश से ये स्थापित करते हैं अपना पहला हिंदू वैवाहिक संबंध। किससे शादी करते हैं ये? तो जोधा रानी से ये शादी करते हैं, जोधा बाई से। इनका दूसरा नाम क्या है? हरका बाई भी इनको कहा जाता है। किसको? जोधा बाई को। अगर जोधा की बात करें तो सर्वप्रथम हिंदू रानी कौन थी अकबर की? तो जोधा रानी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जोधा कहाँ की थी, तो वो आमेर की रानी थी। इसके साथ में ही पूछा जाता है कि वो कौन से राजपूत थे जिन्होंने सर्वप्रथम अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे या इनकी अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो वो कौन आते हैं? राजा भारमल। ये इन्हीं की पुत्री थी। ये आमेर जयपुर के पास में है वहीं का। तो राजा भारमल की पुत्री थी जोधा बाई। और इनका भतीजा, मतलब इनके बेटे का बेटा, इनका भतीजा मानसिंह, जो कि रानी जोधा का विवाह होता है, उसी के साथ में अकबर के साथ आगरा चले जाते हैं। मतलब दहेज में ये चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? मानसिंह को कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से वो शामिल होते हैं। मानसिंह अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से इसका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं। ये इनका सेना नेतृत्व होता है। अकबर की अगर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन इनका बनेगा कि 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला वो कौन सा मुगल शासक था? तो अकबर था। कौन था? ये 13 वर्ष की आयु में बैठ गया था राजगद्दी पे। कौन? अकबर। अगर अकबर के संरक्षक की अपन बात करें तो वो कौन आता है? बैरम खां। क्लियर है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा संचालित किया गया था या किसके द्वारा चलाया गया था, ये मैं आपसे पूछती हूँ।
तो किस पे जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन। अब बात करें हंटर कमीशन होता क्या है, तो इसमें क्या किया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, यानी कि हर बच्चे को उसकी भाषा के अनुसार उसको शिक्षा प्राप्त हो सके। ये किस में लिखा गया है? ये हंटर कमीशन में। अगर बात करें हंटर कमीशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये करते हैं लॉर्ड रिपन। और किसके आदेश से चलाया गया था? तो लॉर्ड हंटर के द्वारा ये चलाया गया था। किसको आदेश दिया था इन्होंने? लॉर्ड रिपन को। कि क्या किया था? हंटर कमीशन चला के प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो गांधी जी। और कौन करता है? B.R. अम्बेडकर जी क्या करते हैं? ये पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये हस्ताक्षर किए जाते हैं 26 सितंबर 1932 को। कब होता है पूना पैक्ट हस्ताक्षर? कब होता है? 26 सितंबर 1932 को इसका सिग्नेचर कर दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि पूना पैक्ट में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है? जो दलित वर्ग के लोग होते हैं, दलित वर्गों के लिए क्या किया गया था? इसमें आरक्षित सीटें जितनी भी थी उनको और बढ़ा दिया गया था। आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया था। तो ये सिग्नेचर करवाते हैं कौन? B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी के द्वारा ये सिग्नेचर होता है। इसमें क्या होता है कि आरक्षित को और बढ़ा दिया जाता है दलित वर्गों के लिए। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? अब परामर्श की बात करें तो वो राष्ट्रपति जी ले सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति जी सलाह ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में ले सकते हैं, तो वो अनुच्छेद आता है 143वां अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद है? यूनिट नंबर 143। विधि के प्रश्न के अनुसार, मतलब भारतीय सर्वोच्च के न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से ये किसी भी बारे में क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। और उनको परामर्श देना ही होता है। किसको? राष्ट्रपति जी को। पर कोई भी परामर्श लेने के बाद ये पूर्ण तरीके से बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति जी को उनकी बात माननी पड़ेगी, या इनको मानना ही होगा जिन्होंने इनको परामर्श दे दिया है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि राष्ट्रपति अगर किसी से सलाह मांगे तो उसको देना होगा, पर राष्ट्रपति जी उस सलाह को माने ये बाध्य नहीं है। इनकी मर्जी, ये माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायाधीश के जिस क्षेत्राधिकार में आता है वह क्या है? तो वो प्रारंभिक क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? प्रारंभिक क्षेत्र। इसमें आता है ये, तो प्रारंभिक क्षेत्र के अंदर ये आता है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पे होती है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये होती है पंतनगर में। पंतनगर कहाँ पे है? तो ये आता है उत्तरांचल में। कहाँ आता है? उत्तरांचल में आता है भारतवर्ष का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो पंतनगर में इसकी प्रथम बार स्थापना होती है। हार्डवेयर में शामिल है। हार्डवेयर में क्या क्या शामिल है आपसे पूछा गया है। तो सर्वप्रथम अपन बात करें क्या आता है इसमें? आगम उपकरण। दूसरा आता है निगम उपकरण। और तीसरा आता है CPU। ये तीनों ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और चौथा ऑप्शन कुछ भी आ जाए आपको उसको रोंग लगाना है। अगर हार्डवेयर में शामिल वस्तु आपसे पूछा जाए कि कौन कौन शामिल हैं, तो आगम, निगम उपकरण और CPU इसमें शामिल है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। किसे यूनेस्को द्वारा जीवन मंडल निश्चय के विश्व तंत्र पर मान्यता प्रदान की गई है? तो किसको मान्यता प्रदान की गई है? तो यूनेस्को द्वारा प्रदान की गई है मान्यता। तो नीलगिरी के पर्वतों को,
किसे दी गई है? तो नीलगिरी के पर्वतों को मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा। कमी के तापमान पर कौन सी गैस नहीं है? आपको यहाँ पे सारी गैसें लिखी हुई मिलेगी और इसके अलावा एक ऑप्शन आपको मिलेगा कुछ भी लिखा हुआ, जैसे कि इसमें विटामिन के नाम भी आ सकते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया था आपकी एसएससी के एग्जाम में आयोडीन, तो आयोडीन इसका आंसर गलत था। बाकी जो गैसें थी सारी गैसें इसमें सही है, कोई सी भी गैस आ जाए उसमें सही रहेगी। कि कमी के तापमान पर कौन सी गैस नहीं है, सिर्फ गैस नहीं होगी उस पर आपको क्लिक करना है, वो रॉन्ग आंसर होगा। बाकी सारी गैसें इसके अंदर शामिल रहेगी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो गेंगा। और आयोडीन किसकी कमी से होता है? तो नमक की कमी से होता है। ये सब बेसिक नॉलेज आपको पता होगा। असाधारण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और अपघटित नहीं हो सकने वाला पदार्थ क्या है? तो वो पदार्थ आता है चांदी। क्या आता है? चांदी। पर आपको ऑप्शन में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चांदी तो हर कोई आंसर लगा देगा, आपको आंसर मिलेगा रजत लिखा हुआ। तो ये समझने वाले ही समझेंगे। आप रजत पदक करके इसको याद रख लेना कि रजत पदक किसको मिला, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल का, ये कांस्य वगैरह, तो रजत पदक करके आप इसको याद रख लीजिएगा। तो चांदी आपको ऑप्शन में शायद मिले, तो रजत आपको याद होना चाहिए। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो किसकी उपस्थिति इसमें जांच की जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का टेस्ट किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें पता चल जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती हैं। क्या होती हैं? हड्डियां कमजोर होती हैं। आप सभी एसएससी के स्टूडेंट हैं और आप सभी की फिजिकल की भी तैयारी चल रही होगी, जिसकी वजह से आपको लगातार सीन पेन, घुटने में दर्द, ये सारी चीज़ें होती है। पर आप ये चीज़ मान के नहीं चलिएगा कि आपको कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। मांसपेशियां मजबूत होती है उसकी वजह से भी होता है। और अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम की टेबलेट्स वगैरह भी खाइए ताकि आपकी रनिंग अच्छे से हो सके। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है? तो थायराइड ग्रंथि का, ये सभी को पता है, थायराइड ग्रंथि यहाँ होती है गले के अंदर, ठुड्डी से लेके गले के यहाँ तक, तो गला इसका स्थान होगा। और ये सब में होती है पर किसी किसी को प्रॉब्लम करती हैं, जैसे कि यहाँ पे चिन्ह फूल जाना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? तो थायराइड ग्रंथि के अंदर आती हैं। क्लियर है? आदिल अब्दुल महदी ने 25 अक्टूबर 2018 को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इराक के ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी का नया नाम रायपुर नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बदलने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की है। इसका नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम होगा, आप क्वेश्चन में ही समझ गए होंगे, अटल नगर। क्या होगा? अटल नगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसका नया नाम अब क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। अगर बात करें अपन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये कौन सी सरकार से आते हैं? तो बीजेपी पार्टी से ये आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जब इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल था तो उन्होंने एक योजना चलाई थी। क्या योजना थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये आपकी 3 साल लगातार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है या इस योजना में क्या होता है। तो इस योजना में क्या था कि पूरा भारत जो है उसमें जितने भी महानगर थे उन महानगर को रोड के द्वारा जोड़ा गया। तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज इसके द्वारा बना दिया गया था। क्लियर है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो रोड से रोड को जोड़ना, जैसे कि महानगर से महानगर को रोड हाईवे के द्वारा जोड़ दिया गया था। तो किसकी सरकार में होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में होता है। पसीने का मुख्य उपयोग है या मुख्य कारण आपसे पूछा गया है, तो क्या आता है?
पसीना क्या करता है? पसीना क्या करता है? शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। क्या करता है? नियंत्रित रखता है। अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको पसीना आना जरूरी है, क्योंकि शरीर का तापमान और संतुलन ये बरकरार रखता है कौन? पसीना। और बहुत सारे इसमें आंसर ये भी लिखा हुआ आएगा कि पसीने का मुख्य उपयोग या कारण क्या है, तो शरीर की गंदगी वगैरह बाहर निकालना, ये भी लिखा हुआ आएगा। और ये वाला आपने काफ़ी जगह पढ़ा भी होगा, पर इसका आंसर ये है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। तो आपको ये वाला आंसर टिक लगाना है, इसको राइट लगाना है, नहीं तो 1/2 गया। ठीक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्पकरण करने की क्षमता क्या हो जाती है? तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेगा? तो तापमान आपसे पूछा गया तो -40 डिग्री। कौन सा आएगा? -40 डिग्री। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? किसकी वजह से? तो वो क्या करते हैं? गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना, जिससे क्या होता है कि पसीना आसानी से सोख लिया जाता है। अगर आप गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो आपका पसीना ये आसानी से सोख लेता है। इसी के विपरीत अगर आप गर्मियों में काले कपड़े पहन के बैठेंगे तो वो क्या होता है? ऊष्मा के सुचालक होता है कि ऊष्मा को अपने अंदर संशोधित कर लेता है, बसा लेता है, मतलब ले लेता है। तो उससे क्या होता है? आपको गर्मी लगती है। तो काले कपड़े पहनने की बजाय आपको गर्मी में सफ़ेद कलर के कपड़े अधिक पहनना चाहिए। कमरे को ठंडा किया जाता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? तो ठोस को पिघलाकर। कैसे किया जाता है? ठोस को पिघलाकर। इसमें आपको ऑप्शन ऐसे उटपटांग मिलेंगे, एसी चलाकर, पंखा चलाकर, कूलर चलाकर, और चौथा आ जाएगा ठोस को पिघलाकर। तो ये वाला तो कोई लगाएगा नहीं, कुछ भी लगा के आ जाएंगे। तो इसका आंसर ये रहेगा कि ठोस को पिघलाकर क्या किया जाता है? कमरे को ठंडा किया जा सकता है। केल्विन पैमाने को किस बिंदु पर जल उबाल देता है? तो किस बिंदु पर जल उबालता है आपसे पूछा गया है। तो केल्विन पैमाना, केल्विन से आपको याद रखना है 210 के। क्या याद रखना है? 210 के। भारत में कौन सी क्रिएटर झील है? क्रिएटर झील आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन सी झील क्रिएटर झील है। तो यह है लोनार झील। लोनार झील। क्रिएटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि ज्वालामुखी फटने के कारण उत्पन्न होने वाली झील आपसे पूछी गई है। तो कौन सी आती है? लोनार झील। इसका एक और मुख्य कारण या उदाहरण अपन देखेंगे कि भारत की पहली तो अपन ने देख ली है लोनार झील। अगर आपसे लोनार झील ऑप्शन में नहीं देखने को मिले तो वहां पुष्कर झील लिखा हुआ आपको मिलेगा। भारत में 2 ही क्रिएटर झील हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो पुष्कर झील है और दूसरी कौन सी है? लोनार झील है। तो 2 झील हैं। अगर लोनार नहीं मिलेगा तो आपको पुष्कर लिखा हुआ उस ऑप्शन में मिल जाएगा। संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा राज्य इससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो 35वां संशोधन किया गया था संविधान में, और इस अधिनियम में 1974 में किस राज्य से संबंधित है, यानी कि इस राज्य का यहाँ पे निर्माण कर दिया गया या इसको राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य का दर्जा दिया गया। तो किसे दिया गया था? तो ये सिक्किम को। किसे दिया गया था? सिक्किम को। अगर बात करें सिक्किम की तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो वो सिक्किम के अंदर आती है। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो वो गोवा है, जहाँ का क्षेत्रफल भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। कौन सा मदारचक कारक नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? तो मानववास स्थान। कौन सा? जहाँ पे मानव निवास करता है वह स्थान, मानववास स्थान। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें। ग्रीनविच मध्य समय GMT से किस देश का समय अंतराल अधिक है? समय अंतराल किस देश का अधिक है आपसे पूछा गया है। तो किसका अधिक आता है? तो आता है भूटान का। कहाँ का? भूटान का।
ये भूटान एक टाइम बहुत चर्चा में रहा था, क्यों? डोकलामा की वजह से, जिसमें क्या होता है कि चीन आके वहाँ सड़क बनाना शुरू कर देता है, जिसपे क्या करता है भारत इस पे रोक लगा देता है। भोला का विलोम होता है, तो क्या होता है? चतुर। कोई व्यक्ति भोला है तो उसके अपोजिट क्या होता है? चतुर होता है। यथार्थ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो यथार्थ का आता है यथार्थ, यानी कि बदतमीज। क्या आता है? आदर्श। इसका आदर्श विलोम है, किसका? यथार्थ का। विग्रह का विलोम शब्द क्या है? विग्रह का तो संधि। संधि यानी कि जोड़ना, और विग्रह यानी घटाना, मतलब तोड़ देना शब्दों को, तो यह विग्रह के अंदर आता है। रोम शहर बसा था। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा था, आपसे पूछा गया है। तो यह बसा हुआ था टाइबर नदी के, टाइबर नदी के किनारे। किसके किनारे बसा हुआ था? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ रोम शहर है। आगे बढ़े। सिख गुरु जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु अंगद देव के। गुरु अंगद देव ने क्या किया था? गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सिखों के 10 गुरु में से अंगद देव कौन से स्थान पर हैं, या कितने नंबर के ये गुरु हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था कौन सा वंश, जिसके द्वारा क्या किया गया था? सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो कुषाण वंश। कौन आता है इसमें? कुषाण वंश। कुषाण वंश क्या करता है? सोने के सिक्के जारी करता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाके में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो भी कौन करता है? कुषाण वंश ही करता है। संविधान का अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जो कि अब यह दर्जा नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया है। तो क्या था वो? 370 दर्जा किसको दिया गया था? ये तो ये जम्मू कश्मीर को दिया गया था। आपको याद होगा जब रियासतें आपस में मिल रही थी, तो इसमें क्या हुआ था? एक जम्मू की रियासत, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत, ये तीनों रियासत ने भारत में मिलने से मना कर दिया था। पर बाद में सरदार पटेल की वजह से दोनों रियासत भी मिल जाती हैं, पर 370 रियासत नहीं मिलती हैं। महाराजा हरि सिंह डोगरा यहाँ के अंतिम शासक जो रहते हैं, उनका कहना था कि कश्मीर को हम अलग से देश बनाएंगे, अलग से रखेंगे, हमको भारत और पाकिस्तान दोनों में ही नहीं मिलना है। उसकी वजह से क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह डोगरा के बीच में एक विशेष प्रस्ताव आता है, जिसमें क्या होता है? 370 धारा अनुच्छेद देके उसको एक अभिन्न अंग भारत का बना लिया जाता है, और यह दर्जा किसको प्राप्त हो जाता है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को प्राप्त हो जाता है। रजिया सुल्तान बेटी थी, तो किसकी बेटी थी ये थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। तो ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जिसने राजगद्दी पर बैठी थी और इन्होंने शासन किया था। किसकी बेटी थी ये? तो ये थी इल्तुतमिश की। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता से ये आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। तो ये होता है चावल। चावल की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी उपयोगिता होती है? तो वो आपको पानी की ज़रूरत होती है। ढलान वाले क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। अगर बात करें चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो कटक उड़ीसा के अंदर है। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आ चुका है एग्जाम में, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और भारत में सबसे अधिक खाने जाने वाला खाद्यान्न भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी चावल ही आएगा। आगे बढ़े। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? सलीम अली, जिन्होंने क्या किया था? द जंगल बुक लिखी थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला। कैलाश सांखला कहाँ के हैं ये? तो ये राजस्थान के हैं।
राजस्थान के हैं कौन? कैलाश सांगला जी। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसको क्यों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1973 में क्या किया था? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर ये लेके आते हैं 1973 में। कब? भारत में। इसी वजह से इनका नाम क्या दे दिया गया? टाइगर मैन ऑफ इंडिया की इनको उपाधि दे दी गई। ईश्वर का निवास स्थान है तो कौन है ईश्वर का निवास स्थान? प्रयागराज। प्रयागराज क्या है? ईश्वर का निवास स्थान इसको कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई। क्यों कहा जाता है इसको प्रवेश द्वार? क्योंकि भारत में अधिकांश आयात और निर्यात कहाँ से होता है? मुंबई से होता है। इस वजह से क्या कहा जाता है? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। त्रिपुरा की राजधानी है, इसकी राजधानी है अगरतला। क्या राजधानी है इसकी? अगरतला। किसकी? त्रिपुरा की। आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ठक्कर बप्पा। किसे कहा जाता है? ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा कौन है? तो आदिवासियों के मसीहा हैं। कौन है? आदिवासी के मसीहा। आगे बढ़े। जनजातियों की शैक्षणिक संस्थान को कहा जाता है तो इनको क्या कहा जाता है? जनजातियों की शैक्षणिक संस्थान को तो इनको कहा जाता है युवा गृह। क्या कहा जाता है? युवा गृह। युवा गृह, युवा गृह इनको कहा जाता है जनजातियों के शैक्षणिक संस्थान को। विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है ये? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर मनाए जाने वाला यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। राजस्थान में ये मनाया जाता है। और राजस्थान का अगर आपसे जिला पूछा जाए कि कौन से जिले में ये मनाया जाता है तो जोधपुर जिले में ये मनाया जाता है। जोधपुर जिला। क्या कहा जाता है? जोधपुर जिले का उपनाम क्या है? और राजस्थान वाले मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे कि ताम्र नगरी, ताम्र नगरी, राजस्थान में ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? स्पष्ट पोर्टल क्या है? स्पष्ट पोर्टल ये करंट का क्वेश्चन है तो आप इसको आईएमपी लगा लीजिए। स्पष्ट पोर्टल क्या है? तो इसमें क्या होगा? जो पूर्व सैनिक हैं, जिनको सेवानिवृत्ति मिल चुकी है या वो पेंशन पे घर आ चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, पूर्व सैनिकों को जानकारी प्राप्त हो सकेगी, प्राप्त हो सकेगी। किस विषय में जानकारी प्राप्त होगी इनको? तो पेंशन से संबंधित, पेंशन से संबंधित, पेंशन से संबंधित इनको जानकारी प्राप्त होगी। किस पे? स्पष्ट पोर्टल पे। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को ये मनाया जाता है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया हिंदी के क्षेत्र में। अगर देखें हिंदी के क्षेत्र में तो ये मिला है क्षमा शर्मा को। क्षमा शर्मा को हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? क्षमा शर्मा को। अगर मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी में किसे मिला है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसके अलावा राजस्थानी लैंग्वेज में किसे मिला है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस साल साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार पंजाबी भाषा में नहीं दिया गया है तो ये आप कभी भी ऑप्शन में लगा के मत आ जाइएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज में दिया गया है, तो पंजाबी भाषा में इस बार नहीं दिया गया है, बाकी हिंदी में दिया गया है, अंग्रेजी और राजस्थानी लैंग्वेज में ये दिया गया है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो कौन सा देश करता है? जापान। ये सारे करंट के क्वेश्चन है। कौन करता है? जापान क्या करता है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करता है? तो कौन करता है ये? तो भारत का राज्य कौन है? असम। असम के द्वारा क्या किया जाता है? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा? नौका सेवाओं की सारी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन करता है वो? ये करता है रूपिक। रूपिक के द्वारा क्या किया गया था? भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि रूपिक द्वारा जारी किया गया कार्ड कौन सा है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहला गोल्ड पावर कार्ड इसने लॉन्च किया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो कौन करता है सर्वाधिक पदक हासिल? तो नॉर्वे। कौन करता है? नॉर्वे के द्वारा क्या किया गया था? शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते गए थे इसने। और अपने देश भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल पदक मैंने आपसे पूछे हैं, कितने जीते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैविक विविधता पार्क मिला है? तो मंडी क्षेत्र में इनको पहला जैविक विविधता पार्क मिला है। ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।